प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं प्रवर अधीनस्थ की परीक्षाओं हेतु परीक्षार्थियों के लिए मैं सामान्य हिंदी विषय पर वीडियो बनाकर डालने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे यह आशा है कि निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो को देखकर आप सभी लाभान्वित होंगे। इस वीडियो में नूतन सामग्री को डालकर इसे अधिक परीक्षोपयोगी एवं रुचिकर बनाने का प्रयास किया है। सुहृद पाठकों का उपयोगी सुझाव हमारा केवल उत्साहवर्धन ही नहीं करेगा, बल्कि इस दिशा में हमारे प्रयासों को सुदृढ़ भी बनाएगा। मैं इस प्रकार की आशा रखता हूं। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने जिन बिंदुओं का चुनाव किया है, उन बिंदुओं पर क्रमशः मैं अपना वीडियो बनाकर डालने का प्रयास भी करूंगा, जैसे तत्समरूप मुहावरे और लोकोक्तियां, अपठित गद्यांशों का संक्षेपण, भाव पल्लवन, पत्र लेखन में व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप पत्र जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, तार, प्रेस नोट, पृष्ठांकन, संकल्प, उद्घोषणा, अनुस्मारक, द्रुतगामी पत्र, प्रालेख, संपादकीय पत्र। इसके साथ साथ भाव पल्लवन में कोटेशन दिए रहते हैं एक एक पंक्तियों का, जैसे संसार एक रंगमंच है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, आचरण सज्जनता की कसौटी है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, वीर की प्रथम प्रेयसी मृत्यु है, उससे डरने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पे भाव पल्लवन करके हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव एवं तत्सम शब्द, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, या जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों के बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे, और शब्द रचना, साथ साथ निबंध। तो आज मैं प्रिय बच्चों प्रारंभ करना चाहता हूं निबंध से। निबंध क्या है, निबंध किसे कहते हैं, निबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं, निबंध के गुण क्या हैं, एक अच्छा निबंध हम किस तरह से लिख सकते हैं जो प्रभावशाली हो। आज हम निबंध के बारे में चर्चा करते हैं और अपने पहले वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैसे प्रिय बच्चों, मैंने अब तक कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों हेतु अपने बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षाओं के निमित्त मैं अपना यह वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूं, जो आप तक पहुंचकर वो आपके ज्ञान को निश्चित रूप से वह फलीभूत करेगा, आपके ज्ञान को वह बढ़ाएगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो देखते हैं आज के विषय पर, प्रथम प्रकरण पर, निबंध। निबंध को ही उत्तम गद्य लेखन की कसौटी माना गया है। प्रिय बच्चों, गद्य चिंतन प्रधान होता है और काव्य कल्पना से परिपूर्ण होता है। नी धन बंध बराबर निबंध। नी धन बंध से निबंध बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ या अच्छी तरह से गूंथा हुआ। निबंध में व्यक्त किए गए भाव या विचार एक दूसरे से क्रमशः श्रृंखलाबद्ध होते हैं। इसकी भाषा विषयानुकूल होती है। इसके माध्यम से नपे तुले शब्दों में अधिक से अधिक बातें कही जाती हैं। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध की विशेषताएं क्या हैं। अब हम निबंध के गुण
को देखते हैं कि निबंध में कौन से गुण होने चाहिए जिससे हमारा निबंध अत्यधिक प्रभावशाली बन सकता है। उसके क्या गुण होते हैं, हम उन गुणों को अपनाकर अपने लेखनी के माध्यम से, अपने लेखन कौशल के माध्यम से, अपने लेखन कौशल की चतुराई से निबंध को किस तरह से लिखें कि जिससे हमारा निबंध अत्यधिक प्रभावशाली हो जाए। निबंध का प्रथम गुण जो है लिखित आत्मा अभिव्यक्ति। निबंध जो है लिखित आत्मा अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास करता है, जिसे स्वतंत्र रचना शक्ति या सृजन शक्ति भी कहते हैं। इसका दूसरा गुण क्या है, निबंध भाषा के शुद्ध परिमार्जित और प्रभावशाली प्रयोग की क्षमता का विकास करता है। निबंध में तीसरा इसका जो गुण है, निबंध में दिए गए किसी विषय पर स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप में विचारों को लिपिबद्ध करने के कौशल का विकास होता है। निबंध विषय को एक सूत्रता में पिरोने के कौशल को विकसित करता है। निबंध भाषा और शैली में निखार लाता है। निबंध इन गुणों के साथ साथ लेखक के इन क्षमताओं में भी अभिवृद्धि करता है। निबंध मुख्य रूप से जो होते हैं भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक या आलोचनात्मक। हमें जिस प्रकार का निबंध मिलता है हम उसमें अपने उन शब्दों के माध्यम से गुंफन उत्पन्न करते हैं। शब्दों का गुंफन होता है और उन शब्दों के गुंफन से श्रृंखलाबद्ध तरीके से निबंध को हम 3 भागों में करके आगे ले जाते हैं। वो 3 क्रमशः भाग क्या क्या है, प्रस्तावना, मुख्य अंश और उपसंहार। 3 बिंदु मुख्य रूप से निबंध में परिलक्षित होते हैं। इन्हीं तीनों बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए अपने निबंध को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उत्कर्ष की तरफ ले जाते हैं, चरम सीमा की तरफ ले जाते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज हम भावात्मक निबंध के बारे में आपको बता करके एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहेंगे। जैसे भावना प्रधान विषयों पर लिखे गए निबंध जो होते हैं वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे बसंत उत्सव, चांदनी रात, बुढ़ापा, बरसात, सुमन की आत्मकथा, पुष्प की आत्मकथा या फिर मेरे सपनों का भारत इत्यादि। इस प्रकार के निबंधों में चिंतन की प्रधानता न होकर के विचारों की प्रधानता होती है, भावों की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंधों की जो भाषा होती है वह कोमल शब्दों से युक्त, सरस तथा काव्यात्मक होती है। तो प्रिय बच्चों, आज भावात्मक निबंध के रूप में एक दृष्टांत छोटा सा मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। फूल की आत्मकथा। फूल की आत्मकथा। मेरा जन्म एक मनोहर उद्यान में हुआ। कली के रूप में मेरा बचपन डाली के गोद में हंसते खेलते बीता। पवन मुझे झूला झुलाती थी और चिड़िया मुझे गीत गाकर लोरी सुनाती थी। कभी कभी तेज हवा मुझे झकझोर भी देती थी, कांटे मुझे आघात पहुंचाते, किंतु कभी भी मैं भयभीत न हुआ। हंसते खेलते इन कठिनाइयों का सामना करता, सदा प्रसन्न रहता। इसीलिए लोग मुझे सुमन भी कहते हैं। पैराग्राफ को हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रातःकाल ओस के जलकण मेरे मुख धोते और सूरज की लक्ष लक्ष चमचमाती किरणों से मैं खिलखिला उठता था। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। अब तितलियां चारों ओर मेरे मंडराने लगी। मधुमक्खियां मेरे सुगंध से खिंची आती और मैं उन्हें उन्मुक्त भाव से मधुपान कराता। जब मैं खिलखिलाकर हंसता तो चारों ओर खुशी की लहरें दौड़ जाती। लोग मुझे देखते तो देखते रह जाते। उनकी प्रसन्नता को देखकर मैं भी आनंदित होता। हंसना ही मेरा काम था। उदासी और निराशा से तो मैं कोसों दूर था। पैराग्राफ को चेंज करेंगे प्यारे बच्चों। तीसरे पैराग्राफ को देखिए। बगिया में मेरे बहुत से दोस्त थे। जूही, चंपा, चमेली, रात रानी, गेंदा, गुलाब आदि। हम सब एक साथ झूला झूलते, हंसते, गाते और खुशी मनाते। प्रकृति के सभी सुखों को मिलजुल कर भोगते। आंधी, तूफान, बारिश और ओले का भी हम
एक साथ सामना करते। और अगर दुर्भाग्य से हमारा कोई साथी डाल से टूटकर गिर गया तो हम सभी दुखी हो जाते और उसके वियोग में हमारे आंसू थमते ही न थे। प्रातः काल की मलयज पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु हमारे आंसुओं को पोंछती थी। चिड़ियों का संगीत हमें दिलासा दिलाता। इस प्रकार दुख में भी मुस्कुराते रहने की हमको प्रेरणा मिली। हम सभी मित्र अपने परिवार सहित सुख दुख का आनंद लेते हुए अपने दिन प्रसन्नता पूर्वक बिताते रहे। पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट पैराग्राफ को। जीवन के अंतिम क्षणों में मैं सोचने लगा कि इस क्षण भंगुर संसार में कुछ भी तो अस्थायी नहीं है। वैसे आप सभी जानते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी नॉट परमानेंट। ही हु इज बॉर्न इज बाउंड टू डाई वन डे। डेथ विल कम टू ऑल। ये बिल्कुल नेचुरल ट्रूथ है, इसके बारे में सभी को ज्ञान है। फिर भला लोग सुख में गर्व और दुख में चिंता क्यों करते हैं? हाँ, यह सोचकर कष्ट अवश्य हुआ कि मुझ जैसा जीव जिसने सदा दूसरों को सुख और आनंद ही प्रदान किया, बदले में उसे क्या मिला? दूसरों के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देने वाले को अंतिम में क्या सुख शांति से मरने का भी अधिकार नहीं है? संसार इतना निष्ठुर क्यों है? उसमें प्रेम दया करुणा की भावना क्यों नहीं जागती? वह त्याग के मूल्यों को समर्पण को क्यों नहीं समझता? मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आने वाली पीढ़ियां मेरे इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करे। तो प्रिय बच्चों, मैं आज प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उसमें दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी बिंदु क्रमशः दिए गए हैं उनको मैं प्रयत्न करूंगा कि एक एक बिंदुओं की अच्छी सी अच्छी व्याख्या करके उसमें शब्दों का गुंफन, उसमें नवीनता, नए नए प्रयोगों के माध्यम से अच्छे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकूं, ये मेरी सार्थकता होगी। और आज मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के निमित्त अपने प्रथम वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने भावात्मक निबंध पर एक छोटा सा दृष्टांत देकर आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भरपूर मुझे सहयोग मिलेगा, जिससे कि आने वाली वो चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु सामान्य हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अपने अगले वीडियो के साथ अगले बिंदु को लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। और मैं चाहता हूं कि यदि आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको यह लगता है कि आप में इससे ज्ञान की उपलब्धि होगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, शब्दों का स्रोत होगा, तो आप निश्चित रूप से अपने मित्रों को भी शेयर करें, उनको भी लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।